नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आरसीसी का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो में पूरा एमसीक्यू ही रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सेट वन, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट, इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, चार ऑप्शन है, डिफॉर्म्ड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल बार्स, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से क्या हुआ करेक्ट आंसर? उसके पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि डिफॉर्म्ड बार्स होता क्या है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है डिफॉर्म्ड बार्स, ये जो डिफॉर्म्ड बार्स है, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये डिफॉर्म्ड बार्स, ये डिफॉर्म बार्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे एक है राउंड बार और एक है डिफॉर्म बार। डिफॉर्म बार ये राइट साइड का जो डायग्राम है जहाँ पे मेरा ये हाईलाइटर चल रहा है, ये है डिफॉर्म बार्स। इसमें क्या आप देख सकते हैं, इसमें बार्स के ऊपर कुछ इंप्रेशंस है, राइट? ऐसे ग्रूव टाइप बना हुआ है, इसमें इंप्रेशंस बने हुए हैं। बट ये जो राउंड बार्स है ये प्लेन है। ये ग्रूव बने होने के वजह से इसमें द बॉन्ड बिटवीन, अब ये जो लाइन लिखा हुआ है, द बॉन्ड बिटवीन द रिबार दैट इज द रेनफोर्सिंग स्टील बार्स and the concrete is good overall strength and durability enhance। स्ट्रक्चर में इसमें स्ट्रेंथ बढ़ता है जब इस, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग अच्छा होगा अगर स्टील और कंक्रीट में बीच में, तो हमारा स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो दिस इज नोन एज डिफॉर्म्ड बार्स। नेक्स्ट इज कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। सो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स दैट इज नोन एज सीटीडी बार्स, और इसको हम लोग टॉर्च स्टील बार्स भी बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ HYSD बार्स होते हैं, जो कि है हॉट रोल्ड HYSD बार्स कन्फर्मिंग टू IS 1139। ये IS जो 1139 है ये आपको याद रखना पड़ेगा। HYSD बार्स इसका क्या है, किस पे इसका HYSD बार्स के ऊपर बोला गया है, IS 1139। ये सारे कोड हम लोग को एग्जाम में MCQ में आता है जनरली। एंड जो टू HYSD बार्स है, वो एक होता है HYSD बार्स और एक होता है कोल्ड वर्क HYSD बार्स। कन्फर्मिंग ये जो कोल्ड है ये हॉट रोल्ड हुआ। हॉट रोल्ड, अगर हॉट रोल्ड हुआ, अगर इसका मतलब क्या है, जब हमारा ये जो रॉड है वो हॉट है और तब हम उसको उसमें क्या कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, वो है हॉट रोल्ड, उसको रोल्ड कर रहे हैं। सो उसमें तब हम लोग IS 1139 देखेंगे। अगर अगर कोल्ड है हमारा जो रॉड है, बार्स है, उसको हम लोग जब रोल कर रहे हैं तो तब IS होगा 1786। ये होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। नेक्स्ट होता है मीडियम स्टील बार्स, माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील। माइल्ड स्टील हम जानते हैं ये जिसमें क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है, दैट इज मेड फ्रॉम आयरन एंड कार्बन। बाकी आप सब देख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें जनरली लो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट होता है मीडियम स्टील बार्स, जिसमें कि इसमें जैसे माइल्ड स्टील में लो कार्बन कंटेंट होता है, इसमें मीडियम स्टील में हायर कार्बन कंटेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है माइल्ड स्टील के साथ। ठीक है, तो ये सारा हमारा हमने जान लिया कि इस क्या है डिफॉर्म बार्स, क्या है कोल्ड ट्विस्टेड, क्या है माइल्ड और मीडियम से। तो अब क्वेश्चन में आते हैं कि इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। स्टील रेनफोर्समेंट किस पे कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जैसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमारा डिफॉर्म बार्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ डिफॉर्म बार्स, जहाँ पे कोल्ड ट्विस्टेड वहाँ कोल्ड ट्विस्टेड, माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील। तो ऑल ऑफ द अबव है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ ट्विस्टेड बार हैज अबाउट डैश मोर यील्ड स्ट्रेंथ देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। ट्विस्टेड बार जिसमें कि ग्रूव्स है, ट्विस्ट किया गया है बार्स को, वो ऑर्डिनरी जो स्टील बार है उससे कितना गुना ज्यादा यील्ड स्ट्रेस होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, 10%, 20%, 35, 50। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा 50%। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the compressive strength of concrete is about 10 to 15 of its tensile strength। compressive strength of concrete is about 10 to 15% of its tensile strength। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये जस्ट उल्टा स्टेटमेंट बोल दिया है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअली होता है 10 to 15% ऑफ इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि हम लोग कंक्रीट को टेंसाइल मीन्स दोनों तरफ से एक्सपैंड नहीं कर सकते, फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्योंकि बार्स में एक्चुअली वो होता है क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए हम लोग को जब आरसीसी स्ट्रक्चर इसीलिए आया है, जिससे कि कंक्रीट का जो नेगेटिव चीज है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें नहीं होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन बियर करता है? वो बार्स बियर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आरसीसी आया, तो दैट्स वाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली किससे टेस्ट किया जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा लिखा गया है कि ये सिलिंड्रिकल सैंपल और क्यूबिकल सैंपल में इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये रहता है टेस्टिंग मशीन। और टेंसाइल स्ट्रेंथ
इसमें हम लोग ये सिलिंड्रिकल ये जो टेस्टिंग मशीन है, ऐसे सिलिंड्रिकल सैंपल किया जाता है, और इसमें क्यूबिकल सैंपल और सिलिंड्रिकल बोथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट टेंजाइल टेस्ट इन यूनिवर्सल। ये जो मशीन है इसका नाम क्या है? यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 to 15% टेंजाइल स्ट्रेंथ नहीं होता। टेंजाइल स्ट्रेंथ 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखा गया है। नेक्स्ट, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। स्टील रेनफोर्समेंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अभी हमने देखा कि स्टील क्या रेनफोर्स्ड बीम में कंक्रीट जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इजिली बेयर कर लेता है, बट स्टील इज नॉट एबल टू बेयर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। it is able to sorry steel is able to bear both compressive as well as tensile strength. so steel सो जो स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग का कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए? ऑब्वियसली टेंजाइल जोन में प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, जहाँ पे कि ये देखिए डायग्राम में जहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेंथ हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर यहाँ पे सिंगली के जगह डबली बोला जाता तो ये डबली, तब हम लोग का क्या होता है? कंप्रेसिव जोन एज वेल एज टेंशन जोन बोथ में हम लोग स्टील बार्स को प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव जोन में स्टील बार्स को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये स्टील बार्स तब टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लेता है। कंक्रीट का एक मतलब ऑल्टरनेटिव होता है कि कंक्रीट के साथ साथ ये जो बार्स है कंप्रेसिव जोन में ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी बियर करते हैं, क्योंकि हमारा बार्स दोनों कंप्रेसिव टेंसाइल दोनों स्ट्रेंथ बियर कर सकता है ना हम लोग का जो बार्स है। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ का ए, सिंगली रेनफोर्स बीम में स्टील रेनफोर्समेंट टेंशन जोन होता। और ये अगर डबली रेनफोर्स पूछा जाता तो फिर हम लोग क्या बोलते? बोथ। ऑप्शन तब होता सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स द रेनफोर्समेंट, ये तो हो गया। सॉरी, in a simply supported reinforcement concrete reinforcement is placed टेंसाइल जोन में तो होगा, बट ये ऑप्शंस में से देखिए कहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, अबव द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस, की एनी ऑफ द अबव। ठीक है, रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्लेस किया जाता है? ऑब्वियसली ये क्या है? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कि अबव द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस। बिलो प्रोवाइड किया करते हैं ना हम लोग टेंसाइल स्टील। ये रहा न्यूट्रल एक्सिस, आप देख सकते हैं ये जो डैश 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 लाइन है ये है न्यूट्रल एक्सिस, मेरा जहाँ पे हाईलाइटर चल रहा है उसके बिलो ही है ना ये टेंसाइल स्टील्स यहाँ पे, है ना। सो इट इज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन ए। Next, the joint action of steel and concrete in reinforced concrete section depends upon bond between concrete and steel bars। डेफिनेटली इस पे तो डिपेंड करेगा, जितना अच्छा बॉन्ड होगा कंक्रीट और स्टील में उतना अच्छा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ कोरोशन ऑफ स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कंक्रीट। डेफिनेटली जितना अच्छा क्वालिटी का स्टील बार्स यूज करेंगे हम लोग जिसमें कि कोरोशन रस्ट वगैरह ना हो, अगर उसको हम लोग कंक्रीट में इम्बेड करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की ज्यादा आएगी। जॉइंट एक्शन स्टील और जो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में जॉइंट एक्शन ऑफ स्टील और कंक्रीट का, वो एनहेंस होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। ऑब्वियसली जितना कंक्रीट कंप्रेस करेगा उतना स्टील अगर एक्सपेंड करता है तो दोनों साइड हमारा क्या होगा? बैलेंस होगा, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो ऑप्शन फिर ये क्या होगा? ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज। कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग इफेक्टिव डेप्थ को? ये रहा कंप्रेशन एज, एज है ये कंप्रेशन साइड का एकदम एक्सट्रीम एज है। एज से मिड ऑफ स्टील बार्स, ये जो क्या है स्टील बार्स का मिड तक है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कि एज से फ्रॉम कंप्रेशन एज टू द टेंजाइल एज। नहीं, टेंजाइल एज बोला तो ये वाला हो जाएगा नीचे का पोर्शन, है ना। टेंजाइल सॉरी टेंजाइल एज बोलेगा तो बार्स के नीचे का पोर्शन हो जाएगा। नहीं, टेंजाइल एज तो नहीं, ये टेंजाइल एज यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यस सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक के होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनालिसिस ऑफ reinforced concrete can be done by। so analysis of reinforced concrete can be done by स्ट्रेट लाइन थ्योरी। हाँ, स्ट्रेट लाइन थ्योरी क्या बोलता है कि वो इलास्टिक लीनियर इलास्टिक बिहेवियर का एजम्पशन की स्ट्रेसेस, हमारा जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर पे वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, वो है इलास्टिक थ्योरी। स्ट्रेट लाइन थ्योरी, स्ट्रेट लाइन थ्योरी, फिर इलास्टिक थ्योरी, और एक होता है अल्टीमेट लोड थ्योरी। अल्टीमेट लोड थ्योरी क्या?
अल्टीमेट लोड थ्योरी, इसमें कुछ लोड फैक्टर्स इंक्लूड किया जाता है, अनलाइक मॉड्यूलर रेशियो जो कि डब्ल्यूएसएम में होता है। लोड फैक्टर्स इंक्लूड करके, जैसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, लोड फैक्टर्स इंक्लूड करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सेव करते हैं। तो इसमें तीनों से एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स सर्कल हम स्ट्रेट लाइन थ्योरी से भी एनालाइज कर सकते हैं, इलास्टिक से भी, अल्टीमेट लोड थ्योरी से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक थ्योरी टू द बीम इज बेस्ड ऑन the assumption that at any cross section, plane section remains plane before bending, remains plane after bending. Okay, और ये क्या क्या assumptions है हम लोग का इलास्टिक थ्योरी इसको रेनफोर्स मतलब आरसीसी को डिजाइन करने के लिए थ्रू इलास्टिक थ्योरी। ऑप्शन ए, नेक्स्ट, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय reinforcement alone and none by concrete. Next, steel reinforcement is free from initial stresses when it is embedded in concrete. माने स्टील में कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं होता है जब कंक्रीट में इम्बेड किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, स्ट्रेसेस पूरे हम जानते हैं कि टेंसाइल ही लेता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो कि है पूरे बार्स ही लेता है, रेनफोर्समेंट बार्स। और स्टील रेनफोर्समेंट बार उसमें पहले से कोई लोड वगैरह नहीं होता है जब वो कंक्रीट के अंदर इम्बेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल जोन कहाँ पे होता है, टेंसाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। एग्री और डिसएग्री, ऑब्वियसली एग्री है ना। टेंसाइल जोन हमारा हमारा जब हम कैंटिलीवर बीम आप देखेंगे, अगर हम इसे देखें कि यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम है, ये रहा ऐसा, तो इस पे जब लोड पड़ता है किसी भी पॉइंट में, अगर इस पॉइंट पे लोड हो या फिर इस पॉइंट पे लोड हो, तो ये बेंड कैसे करेगा, ऐसे ना बेंड करेगा, ऐसे, है ना, ऐसे बेंड करेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टेंजाइल वाला पोर्शन टॉप में टेंशन हम देख सकते हैं एक्सपैंड हो रहा है, और बॉटम में इस साइड में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। यहाँ कंप्रेस हो रहा है इस साइड, और यहाँ पे ये वाला साइड ये बढ़ रहा है, टेंजाइल साइड में जा रहा है। तो ऑब्वियसली एग्री, टेंशन जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। इसके बीच में अगर ऐसे न्यूट्रल एक्सिस हम लाइन खींचे तो टेंजाइल जोन इज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था क्वेश्चंस। मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके मेरे वीडियोस से। सो थैंक यू, ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है। थैंक यू एंड प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू डियर ऑल।